नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो का जो भी कोड होगा, जो भी वीडियो की स्लाइड्स होंगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम इस प्लेलिस्ट में लेवल 4 तक आ चुके हैं। तो कुछ कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली हाइट कैलकुलेट करेंगे कि बाइनरी ट्री आपके पास है तो आप उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। कैलकुलेट हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और हमें इस बाइनरी ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, हर नोड की अपनी एक हाइट होती है, लेकिन हम करने क्या वाले हैं, हम रूट नोड की हाइट कैलकुलेट करेंगे जो कि पूरे ट्री की हाइट है। और आप हर नोड की अलग हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट की इंट्रोडक्शन वीडियोस मिस करी हैं तो मैं दोबारा से हाइट की डेफिनेशन बता देता हूँ। हाइट बेसिकली क्या होती है, जो आपका फारदेस्ट लीफ नोड होता है वहां से आप हाइट कैलकुलेट करते हैं। जो सबसे पास वाला लीफ नोड है वहां से नहीं करते। हम क्या करते हैं, पाथ देखते हैं, जो फारदेस्ट लीफ नोड वाला पाथ है वहां से हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट हमारा हाइट का हमने क्लियर कर लिया है। और जो फारदेस्ट लीफ नोड है उसे एक बार मार्क कर लेते हैं। वो हमारे बाइनरी ट्री में आप अगर रूट से देखेंगे तो एक हमारा 9 है, एक हमारा 15 है, एक हमारा 7 है। ये हमारे लीफ नोड्स हैं और आप अब देख सकते हैं कि फारदेस्ट लीफ नोड रूट से कौन सा है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जो फारदेस्ट लीफ नोड है या तो वो लेफ्ट सब ट्री में होगा या वो राइट सब ट्री में होगा। ठीक है, और जो लीफ नोड है उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट हम 0 बोल सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर लीफ नोड की हाइट 1 भी बोला जा रहा है या किसी वेबसाइट में आप देखते हैं 1 है तो आप 1 भी मान सकते हैं। लेकिन हम मान रहे हैं कि लीफ नोड की हाइट 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 7 है उस पे लीफ नोड है, उसकी हाइट 0 है। और जो 7 का पेरेंट है वो 20 है, वो एक लेवल ऊपर है, तो उसकी हाइट हमारी 1 होगी। ठीक है, अब जो रूट नोड है उसके लेफ्ट सब ट्री 9 है, उसकी हाइट 0 है। उसका जो राइट सब ट्री है 20 है, उसकी हाइट 1 है। तो अब आप रूट नोड की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। और रूट नोड को पिक करना पड़ेगा, या तो वो हाइट लेफ्ट सब ट्री से ले सकता है या राइट से ले सकता है। वो दोनों से हाइट ऐड नहीं कर सकता है या दोनों की पिक नहीं कर सकते। तो रूट नोड पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रूट नोड पे ये लगाएंगे, पहले तो एक प्लस करेंगे क्योंकि एक लेवल ऊपर आ रहे हो, आप रूट नोड पे आ रहे हो। फिर वो देखेगा जो फारदेस्ट लीफ नोड है वो उसी ट्री में हो सकता है जिसकी हाइट ज्यादा है। तो हम मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट सब ट्री का या राइट सब ट्री का, किसकी हाइट ज्यादा है। तो राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा है जो कि 1 है। तो रूट नोड में एक प्लस करेंगे तो रूट नोड की हाइट 2 हो जाएगी। तो ये हमारी अप्रोच थी, ये हमारी इंट्यूशन थी। अब जल्दी से कोड पे आते हैं और कोड करने के बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो की जितनी स्लाइड्स हैं, जितना कोड है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो अब जल्दी से कोड पे आते हैं, शुरू करते हैं कोड करना। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हैकर रैंक में। हमें जो फंक्शन दे रखा है बेसिकली हाइट दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर रूट नोड नल है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप रूट नोड आपका अगर नल है तो आप -1 रिटर्न कर सकते हैं। तो -1 हम क्यों रिटर्न कर रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आपका कोई रूट नोड है जिसकी वैल्यू 1 है और कुछ इस तरीके से 1 है, और इसके जो दोनों चाइल्ड हैं, आप देखेंगे इसके जो दोनों चाइल्ड है वो नल हैं। और हमें जो हाइट कैलकुलेट करनी है, इस 1 वाले नोड की हाइट कैलकुलेट करनी है। ये जो 1 है ये अपने आप में रूट है और अपने आप में लीफ नोड है, तो इसकी हाइट 0 होगी। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसके जो दोनों चाइल्ड है वो नल है, तो दोनों की जो हाइट है वो -1 -1 है। और हमारा फॉर्मूला क्या था कि इन दोनों का मैक्सिमम कैलकुलेट करना है और 1 में 1 प्लस करना है। तो आप पेरेंट की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, ये हाइट ऑफ अ पेरेंट हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे
तो दोनों का मैक्सिमम -1 हो जाएगा, और अब 1 प्लस करोगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो नल होगा, जो हमारा अगर जो भी हमारे नोड है जिसकी वैल्यू नल है, उसकी हाइट हम रिटर्न करेंगे -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ट्रिवर्सल करना है वो कौन सा करना है, तो ये लॉजिक भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेफ्ट सब ट्री की हाइट चाहिए, राइट की चाहिए, उसके बाद हम नोड की हाइट निकाल सकते हैं। तो ये दिखने में कुछ पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल लग रहा है मुझे, तो हम आई थिंक पोस्ट ऑर्डर ही है जिसमें लेफ्ट राइट नोड होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ट्रिवर्स करेंगे लेफ्ट में। तो लेफ्ट में आप कैसे ट्रिवर्स कर सकते हैं, तो अब लेफ्ट की हाइट निकालेंगे। लेफ्ट की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल ले लेते हैं वेरिएबल, और लेफ्ट में ट्रिवर्स करते हैं। इसको कॉपी करते हैं फंक्शन को, तो हम लेफ्ट में ट्रिवर्स करेंगे रूट डॉट लेफ्ट, और इसी तरीके से राइट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रूट डॉट राइट लिख लेते हैं। अगर आपके पास ये रिकर्सिव फंक्शन है, मैजिकली सारा कुछ काम हो जाएगा, आपको लेफ्ट और राइट सब ट्री का हाइट आपको मिल जाएगी। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है, रूट नोड की। तो रूट नोड की हाइट आर एच ले लेते हैं, वो क्या होगी 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। तो ये हमारे रूट नोड की हाइट हो जाएगी, और फाइनली जो हाइट है उसको हम यहाँ रिटर्न कर देंगे, आर एच को हम रिटर्न भी कर देंगे। एक बार इसको जल्दी से कंपाइल करके देखते हैं, और उसके बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखेंगे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो हमने बेसिकली इस फंक्शन में क्या किया है, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप रिकर्जन को भी काउंट कर रहे हैं तो बिग ऑफ एच हो जाएगी। अगर काउंट नहीं कर रहे हैं तो हमने सारा वर्क कांस्टेंट स्पेस में करा है, और हमने सारे नोड को सिंगल टाइम विजिट किया है, तो सिंपल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी। एन आपका टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं आपके बाइनरी ट्री में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।